तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास पेशकश। तो आइए अब बात करते हैं भारत के ओडिशा राज्य में स्थित जगन्नाथपुरी मंदिर की वास्तविक कथा के बारे में। अब तक नकली धर्मगुरुओं, संतों व महंतों द्वारा जगन्नाथपुरी की कई अलग अलग लोकवेद कथाएं प्रचलित की गई है। असलियत तो ये है कि आज तक भोले श्रद्धालुओं तक सच्चा ज्ञान ताल में इन सभी प्रश्नों के जवाब ढूंढ निकाले हैं। तो आइए जानते हैं जगन्नाथपुरी मंदिर की वास्तविक कथा। ओडिशा प्रांत में एक इंद्रदमन नाम का राजा था। वह भगवान श्री कृष्ण जी का अनन्य भक्त था। एक रात्रि को जब श्री कृष्ण जी ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि जगन्नाथ नाम से मेरा एक मंदिर बनवा दे। श्री कृष्ण जी ने यह प्रय भी कहा कि इस मंदिर में मूर्ति पूजा नहीं करनी है, केवल एक संत छोड़ना है जो दर्शकों को पवित्र गीता अनुसार ज्ञान दे। समुद्र तट पर वह स्थान भी दिखाया जहां मंदिर बनाना था। सुबह उठकर राजा इंद्रदमन ने अपनी पत्नी को बताया कि आज रात्रि को स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण जी दिखाई दिए। उन्होंने मंदिर बनवाने के लिए कहा है। रानी ने कहा, शुभ कार्य में देरी क्या, सर्व संपत्ति उन्हीं की दी हुई है, उन्हीं को समर्पित करने में क्या सोचना है। राजा ने उस स्थान पर मंदिर बनवा दिया जो श्री कृष्ण जी ने स्वप्न में समुद्र के किनारे पर दिखाया था। मंदिर बनाने के बाद समुद्री तूफान उठा। समुद्र ने अपनी भयावह लहरों से मंदिर को तोड़ दिया। निशान भी नहीं बचा कि यहाँ कभी मंदिर था। ऐसे ही राजा ने 5 बार मंदिर बनवाया, लेकिन 5 बार समुद्र ने मंदिर को ऐसे तोड़ दिया जैसे यहाँ कभी कुछ बना ही ना हो। दरअसल समुद्र अपने प्रतिशोध के चलते जगन्नाथपुरी के मंदिर को तोड़ने की अपनी जिद पर कायम था, क्योंकि त्रेता युग में जब माता सीता का हरण हुआ था तब रावण से उन्हें छुड़वाने के लिए सेना को समुद्र पार लंका पहुंचाना था। और इस समय 3 दिन तक प्रार्थना करने पर भी समुद्र ने श्री राम को रास्ता नहीं दिया था। तब श्री राम ने क्रोधवश समुद्र को नष्ट करने के लिए अग्नि बाण को अपनी प्रत्यंचा पर चढ़ाया था और उसी का बदला लेने के लिए अब समुद्र बार बार जगन्नाथपुरी मंदिर निर्माण में बाधक बन रहा था। राजा ने श्री कृष्ण जी के आदेश अनुसार 5 बार मंदिर बनवाने की कोशिश की, पर समुद्र बड़े ही वेग से भीषण तूफान सरीका उठकर आता और मंदिर को बहा कर ले जाता। राजा ने श्री कृष्ण से बार बार मदद की विनती की, लेकिन श्री कृष्ण जी भी समुद्र को रोकने में असमर्थ रहे। धीरे धीरे राजा का खजाना भी खत्म हो गया और उसने मंदिर नहीं बनवाने का निर्णय ले लिया। लेकिन एक सच्चे भक्त की तरह इंद्रदमन के मन में भी एक अफसोस रह गया कि अपने इष्ट का आदेश वह पूरा नहीं कर सका। और ऐसे समय में भक्तों की सहायता करने के लिए सदा ही पूर्ण परमात्मा कबीर जी अपने निज धाम सतलोक से चलकर धरती पर आते हैं। और अपने विधान अनुसार एक दिन कबीर परमात्मा एक संत रूप में राजा के पास आए और राजा को कहा कि अब तुम मंदिर बनवाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब की बार समुद्र मंदिर नहीं तोड़ेगा। राजा ने कहा कि जब भगवान श्री कृष्ण जी समुद्र को नहीं रोक पाए तो आप क्या कर पाओगे। कबीर परमेश्वर ने कहा कि मुझे उस परमेश्वर की शक्ति प्राप्त है जिसने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है और वही समर्थ प्रभु असंभव को भी संभव कर सकता है, अन्य देवता नहीं। राजा ने कबीर परमात्मा की बात नहीं मानी तो कबीर जी ने अपना पता बताते हुए कहा कि जब भी मंदिर बनवाने का मन बने तो मेरे पास आ जाना। आखिरकार श्री कृष्ण जी ने राजा को स्वप्न में आकर कहा कि वह जो संत आया था उसकी शक्ति का कोई वार पार नहीं है, वह मंदिर बनवा देगा। उनसे याचना करो। जिसके बाद इंद्रदमन ने ऐसा ही किया। प्रभु कबीर जी ने कहा कि जिस तरफ से समुद्र उठकर आता है वहाँ समुद्र के किनारे एक चौरा यानी कि एक चबूतरा बनवा दे, जिस पर बैठकर मैं प्रभु की भक्ति करूंगा तथा समुद्र को रोकूंगा। राजा ने एक बड़े पत्थर को कारीगरों से चबूतरा जैसा बनवाया। परमेश्वर कबीर जी उस पर बैठ गए। राजा के पास मंदिर बनवाने के लिए अब कोई धन संपत्ति तो बची ही नहीं थी, तो इस बार राजा ने अपनी पत्नी के गहने बेचने का फैसला किया। जब मंदिर बनकर तैयार हो गया, फिर समुद्र मंदिर को ध्वस्त करने के लिए ऊपर उठा। परमात्मा कबीर जी चौरे पर बैठे सब देख रहे थे। परमेश्वर कबीर जी ने समुद्र को अपना हाथ दिखाया, जैसे ट्रैफिक सिग्नल पर ट्रैफिक ऑफिसर चलने वाली गाड़ियों को दिखाते हैं। कबीर जी के हाथ दिखाते ही ट्रैफिक सिग्नल की गाड़ियों की तरह समुद्र वहीं पर थम गया, मानो जैसे किसी ने उसे रोक रखा हो। समुद्र के बहुत प्रयासों के बाद भी वह आगे नहीं बढ़ पा रहा था। समुद्र कबीर जी से याचना करने लगा कि मैं आपके समक्ष निर्बल हूँ, आपसे नहीं जीत सकता, कृपया आप मुझे रास्ता दे। जब कबीर जी ने रास्ता देने से इनकार किया तो समुद्र ने कहा, फिर मैं अपना प्रतिशोध कैसे लूंगा।
कृपया आप ही उपाय बताएं। तब कबीर जी ने द्वारिका को डुबोकर अपना प्रतिशोध लेने का विकल्प बताया, क्योंकि द्वारिका तब खाली पड़ी थी। जिस स्थान पर कबीर जी ने समुद्र को रोका था वह आज भी एक गुंबद यादगार के रूप में मौजूद है, जिसे कबीर चौरा नाम से जाना जाता है। तो आइए अब जानते हैं कि जगन्नाथपुरी मंदिर की मूर्तियां अधूरी क्यों है। जब कबीर जी की कृपा से जगन्नाथपुरी का मंदिर बन गया था, तब नाथ परंपरा के एक सिद्ध महात्मा आए। नाथ जी ने राजा से कहा कि राजा, बहुत अच्छा मंदिर बनवा रहे हो, लेकिन इसमें मूर्ति भी स्थापित करनी चाहिए। मूर्ति बिना मंदिर कैसा, यह मेरा आदेश है। राजा इंद्रदमन ने हाथ जोड़कर कहा, नाथ जी, प्रभु श्री कृष्ण जी ने मुझे स्वप्न में दर्शन देकर मंदिर बनवाने का आदेश दिया था तथा कहा था कि इस महल में न तो मूर्ति रखनी है और न ही पाखंड पूजा करनी है। राजा की इस बात को सुनकर नाथ ने कहा, स्वप्न भी कोई सत्य होता है क्या? मेरे आदेश का पालन कीजिए तथा चंदन की लकड़ी की मूर्तियां अवश्य स्थापित कीजिएगा। ये कहकर नाथ जी बिना जलपान ग्रहण किए उठ गए। राजा ने डर के मारे चंदन की लकड़ियां मंगवाई तथा कारीगरों को मूर्तियां बनाने का आदेश दे दिया। एक मूर्ति श्री कृष्ण जी की स्थापित करने का आदेश श्री नाथ जी का था। फिर अन्य गुरुओं संतों ने राजा को राय दी कि अकेले प्रभु कैसे रहेंगे, वे तो श्री बलराम को सदा साथ रखते हैं। एक ने कहा, बहन सुभद्रा तो भगवान श्री कृष्ण जी की लाडली बहन थी, वह कैसे अपने भाई बिना रह सकती है। 3 मूर्तियां बनवाने का निर्णय लिया गया। 3 कारीगर नियुक्त किए। मूर्ति तैयार होते ही टुकड़े टुकड़े हो गई। ऐसे 3 बार मूर्तियां खंड हो गई। राजा बहुत चिंतित हुआ, सोचा, मेरे भाग्य में यह यश व पुण्य कर्म है ही नहीं। मंदिर बनता है वह टूट जाता है, अब मूर्तियां भी टूट रही हैं। भगत समाज में भक्ति की आस्था बनाए रखने और भक्तों की पीड़ मिटाने के लिए एक बार फिर पूर्ण परमात्मा कबीर जी अपने निज धाम सतलोक से आए। इस बार परमात्मा एक मूर्तिकार के रूप में राज्य दरबार में पहुँचे। मूर्तिकार के रूप में आए परमात्मा ने राजा से कहा कि मुझे चंदन की मूर्तियां बनाने में 60 साल का अनुभव है। मैं मूर्तियां बनाऊंगा तो नहीं टूटेगी। मुझे एक कमरा दे दो जिसमें मैं मूर्तियां बनाऊंगा, और जब तक मूर्तियां नहीं बन जाती कोई भी कमरा न खोले। यदि किसी ने कमरे को खोला तो मैं अपना कार्य वहीं अधूरा छोड़ दूंगा और मूर्तियां जिस स्थिति में होंगी वह सदा के लिए वैसी ही रह जाएंगी। राजा ने वही किया। कमरे के बाहर पहरेदार लगवा दिए और सबको आदेश दे दिया कि कमरे में कोई न जाए। तो उधर कुछ दिन बाद नाथ जी फिर आए और पूछने लगे कि मूर्तियां अब तक क्यों नहीं बनी, मेरे आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ। राजा ने डरते हुए पूरा वृत्तांत नाथ जी को बताया। इस पर नाथ जी ने कहा कि पिछले 10-12 दिन से वह कारीगर मूर्तियां बना रहा है, कहीं गलत मूर्तियां न बना दे। हमें मूर्तियों को देखना चाहिए। ये सोचकर राजा के बार बार मना करने पर भी नाथ जी कमरे में दाखिल हो गए। नाथ जी ने जैसे ही कमरा खोला तो कमरे से कबीर परमात्मा गायब हो गए। राजा ने देखा तो तीनों मूर्तियां बन चुकी थी, लेकिन तीनों मूर्तियों के हाथ और पाँव के पंजे बनने शेष थे। कबीर जी की चेतावनी के बावजूद बीच में ही व्यवधान उत्पन्न होने के कारण मूर्तियों का कार्य अधूरा ही रह गया। यही कारण है कि मंदिर में बगैर हाथ पैर के पंजों वाली मूर्तियां ही रखी गई। तो आइए अब जानते हैं कि आखिर क्यों जगन्नाथपुरी के मंदिर में कभी छुआछूत नहीं होती। जगन्नाथपुरी मंदिर और मूर्तियों के निर्माण के कुछ समय उपरांत मंदिर में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए कुछ पंडित राज दरबार पहुँचे। सर्व पांडे तथा मुख्य पांडा व राज्य तथा अन्य सैनिक व श्रद्धालु मूर्तियों में प्राण स्थापना करने के लिए मंदिर की ओर चल पड़े। पूर्ण परमेश्वर कबीर देव जी एक शूद्र का रूप धारण करके मंदिर के मुख्य द्वार के मध्य में मंदिर की ओर मुख करके खड़े हो गए। ऐसी लीला कर रहे थे कि मानो जैसे उन्हें ज्ञान ही नहीं है कि पीछे से प्रभु की प्राण स्थापना की सेना आ रही है। आगे आगे मुख्य पांडा चल रहा था। परमेश्वर फिर भी द्वार के मध्य में ही खड़े रहे। निकट आकर एक मुख्य पांडे ने शूद्र रूप में खड़े परमेश्वर को ऐसे धक्का मारा कि दूर जा गिरे तथा एकांत स्थान पर शूद्र लीला करते हुए बैठ गए। राजा सहित सर्व श्रद्धालुओं ने मंदिर के अंदर जाकर देखा तो सर्व मूर्तियां उसी द्वार पर खड़े शूद्र रूप में परमेश्वर का रूप धारण किए हुए थी। इस कौतुक को देखकर उपस्थित व्यक्ति अचंभित हो गए। मुख्य पांडा कहने लगा कि प्रभु अशुद्ध हो गए हैं, क्योंकि मुख्य द्वार पर उस शूद्र ने अशुद्ध कर दिया है और इसीलिए सर्व मूर्तियों ने शूद्र रूप धारण कर दिया है। बड़ा अनिष्ट हो गया।
जिसके बाद मूर्तियों को और स्वयं को कई बार गंगा जल से स्वच्छ करके पांडा द्वारा मूर्तियों की प्राण स्थापना की गई। कुछ दिन पश्चात जिस पांडे ने प्रभु कबीर जी को शूट चला गया, सर्व उपासनाएं भी की, श्री जगन्नाथ जी से रो रो कर संकट निवारण के लिए प्रार्थना भी की, परंतु सर्व निष्फल रही। एक रात स्वप्न में श्री कृष्ण जी ने दर्शन दिए तथा कहा, पांडे, उस संत के चरण धोकर चरणामृत पान कर जिसको तूने मंदिर के मुख्य द्वार पर धक्का मारा था, तब उसके आशीर्वाद से तेरा कुष्ठ रोग ठीक हो जाएगा। यदि उसने तुझे हृदय से क्षमा किया तो ठीक, अन्यथा नहीं। अब मरता क्या नहीं करता। वह मुख्य पांडा सवेरे उठा, कई सहयोगी पांडवों को साथ लेकर उस स्थान पर गया जहाँ पर प्रभु कबीर शूद्र रूप में विराजमान थे। जो ही पांडा प्रभु के निकट आया तो परमेश्वर उठकर चल पड़े तथा कहा कि हे पांडे, मैं तो अछूत हूँ, मेरे से दूर रहना, कहीं आप अपवित्र न हो जाए। पांडा निकट पहुंचा तो परमेश्वर और आगे चल पड़े। तब पांडा फूट फूट कर रोने लगा तथा कहा, हे परवरदिगार, मेरा दोष क्षमा कर दो। तब दयालु प्रभु रुक गए। पांडे ने आदर के साथ एक स्वच्छ वस्त्र जमीन पर बिछाकर प्रभु को बैठने की प्रार्थना की। प्रभु उस वस्त्र पर बैठ गए। तब उस पांडे ने स्वयं चरण धोए तथा चरणामृत को पात्र में वापस मंदिर में आज दिन तक छुआछात नहीं हुई। इसी विषय में पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी ने कहा है कि अज्ञानता व पाखंडवाद की चरम सीमा देखिए। कारीगर पत्थर की मूर्ति को भगवान बनाता है और फिर पुजारी या अन्य संत उस मूर्ति रूपी प्रभु में प्राण डालते हैं, अर्थात प्रभु को जीवन दान देता है। तब वह मिट्टी या लकड़ी का प्रभु कार्य सिद्ध करता है। वारे पाखंडियों, खूब मूर्ख बनाया प्रभु प्रेमी आत्माओं को। ऐसे ने उसने अपनी पड़ताल में पाया कि कबीर परमेश्वर जी ने इस कथा को सिद्ध करके बताया है कि वह समर्थ है और ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर की शक्ति है। परमेश्वर कबीर जी चारों युगों में सतलोक से गति करके आते हैं। सतयुग में सत सुकृत नाम से, त्रेता युग में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से और कलयुग में अपने असली नाम कबीर नाम से आते हैं। और यही सत्य वर्तमान में भी संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि आत्म कल्याण तो केवल पवित्र गीता जी व पवित्र वेदों में वर्णित तथा परमेश्वर कबीर जी के द्वारा दिए गए तत्व ज्ञान के अनुसार भक्ति साधना करने मात्र से ही संभव है, अन्यथा शास्त्र विरुद्ध होने से मानव जीवन व्यर्थ हो जाएगा। श्री जगन्नाथ के मंदिर में कबीर परमेश्वर जी के आदेश अनुसार पवित्र गीता जी का पाठ किया जाता है तथा श्रीमद् भगवत गीता जी में भक्ति विधि बताई है और उसी प्रकार साधना करने मात्र से ही आत्मा का कल्याण संभव है, अन्यथा जगन्नाथ जी के दर्शन मात्र या खिचड़ी प्रसाद खाने मात्र से भी कोई लाभ नहीं, क्योंकि यह क्रिया श्री गीता जी में वर्णित न होने से शास्त्र विरुद्ध हुई, जो गीता अध्याय 16 के मंत्र 23 और 24 में बताया गया है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित करके बताया है कि केवल पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी ही असली जगन्नाथ हैं। उन्होंने बताया है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश, दुर्गा और निरंजन समेत सभी देवी देवता पूजा के योग्य है ही नहीं, क्योंकि वे खुद जन्म मरण के चक्र में आते हैं व वे उस पूर्ण परमात्मा पर ही आश्रित है। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि सदगुरु पुरुष कबीर है चारों युग परवान, छूटे गुरुआ मर गए हो गए भूत मसान। अर्थात पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी धरती पर चारों युगों में आते हैं व तत्व ज्ञान प्रकट करके अपने प्यारे हंसों को सद्भक्ति प्रदान करते हैं। तो दर्शकों, आपने आज की हमारी खास पेशकश में देखा कि जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कैसे हुआ। आज तक दुनिया से यह सच्चाई छिपा कर रखी गई थी कि कबीर साहिब जी ही पूर्ण परमेश्वर हैं। इस रहस्य को उजागर करने के लिए हम संत रामपाल जी महाराज जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अध्यात्म के इन गूढ़ रहस्य को आम जनता के सामने सरलता से पेश किया है। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। लक्ष्मी देवी ने जगन्नाथ जी को श्राप दे दिया। लेकिन ऐसा क्या हुआ था जो लक्ष्मी देवी को श्राप देना पड़ा? उड़ीसा में एक प्रथा है। हर साल मार्गशीर्ष मास के प्रत्येक गुरुवार के दिन यहाँ की महिलाएं लक्ष्मी देवी की एक विशेष पूजा अर्चना करती है और स्वयं लक्ष्मी देवी भी इस दिन जगन्नाथ जी की आज्ञा से पूरी मंदिर छोड़कर अपने भक्तों के घर पर उन्हें आशीर्वाद देने के लिए जाती है। एक दिन इसी समय के दौरान लक्ष्मी देवी ने एक वृद्ध ब्राह्मणी का स्वरूप लिया और अलग अलग घरों में जाने लगे। जाते हुए उन्होंने देखा कि प्रातः काल का समय कब का बीत गया था, लेकिन फिर भी एक बड़े व्यापारी के घर में उसकी स्त्री अभी भी सो रही थी। इसलिए घर में सफाई भी नहीं हुई थी और ना कोई पूजा।
ये देखकर लक्ष्मी देवी उस घर की एक वृद्ध स्त्री के पास गए और उन्हें कहा, अरे बहन, ये क्या? आज तो माता लक्ष्मी की विशेष पूजा का दिन है और आपके घर में अभी तक स्त्रियां सो रही है। ये अच्छी बात नहीं है। आज तो आपको प्रातः जल्दी उठकर देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ये विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए थी। ये सुनकर उस वृद्ध ब्राह्मण स्त्री ने अहंकार पूर्वक कहा, अरे अरे अरे, तुम कौन होती हो हमें सिखाने वाली? हमारे ऊपर तो पहले से ही लक्ष्मी देवी की बड़ी कृपा है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है ये पूजा वूजा करने की। हाँ, चलो जाओ यहाँ से और अपना उपदेश किसी गरीब को जाकर सुनाओ जिसको इसकी ज़रूरत है। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं सुबह सुबह। जब लक्ष्मी देवी ने ये सुना तो वे वहाँ से चुपचाप चली गई और अपने साथ उस घर से अपना सारा वैभव भी समेट दी गई। अब उस व्यापारी का घर इतना दरिद्र हो गया कि उसे वास्तव में भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना पड़ा। उसके बाद लक्ष्मी देवी उस गांव में पहुंचे जहां चांडाल जाति के लोग रहते थे। वहां जाकर उन्होंने श्रिया चांडालुनी के घर में प्रवेश किया और देखा कि श्रिया चांडालुनी प्रातःकाल जल्दी उठ गई थी। उसने संपूर्ण घर की सफाई की थी और लक्ष्मी देवी की पूजा की तैयारी कर रही थी। ये देखकर लक्ष्मी देवी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उस घर में अपने ऐश्वर्य की वृद्धि की। अब इस प्रकार जब लक्ष्मी देवी अपने भिन्न भिन्न भक्तों के घर में जा रहे थे, उसी समय बलराम जी और जगन्नाथ जी भी सुबह सुबह टहलने के लिए निकले हुए थे और उन्होंने देखा कि लक्ष्मी देवी श्रिया चांडालुनी के घर से बाहर आ रही थी। अब ये देखकर बड़े भैया बलराम जी को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने जगन्नाथ जी से कहा, देखो तो जरा कान्हा, तुम्हारी पत्नी एक चांडाल के घर में जाकर आ रही है। क्या उसे नहीं पता कि ये लोग अशुद्ध होते हैं और किसी भी नियम का पालन नहीं करते? और फिर भी वह उनके घर में गई थी। नहीं नहीं, अब वो हमारे मंदिर में प्रवेश करने योग्य नहीं रही। इसलिए अब तुम्हें अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी का त्याग करना होगा। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहूँगी। यहाँ चांडाल जाति का अर्थ जन्म से नहीं अपितु कर्म से है। अर्थात चांडाल कोई जन्म से निचली जाति नहीं है, अपितु ये ऐसे लोग हैं जो वैदिक धर्म और निर्देशों का पालन नहीं करते, जो अवैध कार्यों में लिप्त रहते हैं, फिर चाहे वो उच्च जाति के ब्राह्मण कुल में जन्मे हों या फिर निम्न जाति में। इसलिए ये मत सोचिएगा कि बलराम जी निम्न जाति की उपेक्षा कर रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब जगन्नाथ जी ने अपने भाई की इस बात को सुना तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने भैया बलराम जी को समझाने का प्रयास करते हुए कहा, लेकिन भैया, लक्ष्मी देवी ने इसके लिए पहले से ही मुझसे अनुमति ले ली थी कि आज के दिन वह अपने भक्तों के घर जाएगी और फिर उनकी पूजा तो कोई भी कर सकता है ना। फिर वह एक ब्राह्मण और एक चांडाल में भेदभाव कैसे कर सकती है? ऐसा मत कहिए भैया। लेकिन नहीं, बड़े भैया तो बड़े भैया हैं। वो अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने कहा, वो मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने जो आदेश दे दिया उसका पालन करो, अपनी पत्नी को त्याग दो, अन्यथा। जगन्नाथ जी ने बीच में ही बात काटते हुए उस बात को मजाक में लेने का प्रयास करते हुए कहा, अन्यथा क्या भैया? चलिए छोड़िए इन सब बातों को, मुझे तो बहुत भूख लगी है। चलिए 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 जल्दी से पेट पूजा करने चलते हैं। वैसे ही आपने सुबह सुबह मुझे इतना चलाकर थका दिया है। चलिए वापस मंदिर चलते हैं, हमारा भोग भी तैयार होगा। लेकिन नहीं, ये तो बड़े भैया है, उनको आप बातों में नहीं घुमा सकते। तो बस बलराम जी अपने बात पर अड़े हुए थे। उन्होंने साफ साफ शब्दों में जगन्नाथ जी को अपना निर्णय सुना दिया। देखो कान्हा, तुम मुझे इस प्रकार मूर्ख बनाने का और अपनी बातों में उलझाने का प्रयास मत करो, ठीक है ना? हाँ, तुम्हारी सब चतुराई मैं समझता हूँ। तो इसलिए मेरा यह अंतिम निर्णय है कि या तो तुम अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी को इस मंदिर से निकाल दो या फिर मैं ही चला जाता हूँ यहाँ से। ये कहकर बलराम जी उठ गए और हमारे प्यारे जगन्नाथ जी फंस गए। एक तरफ बड़े भैया और एक तरफ आज्ञाकारी पत्नी। अब क्या करें? आखिर में थक हार कर उन्होंने लक्ष्मी देवी को बुलाया और उनसे कहा, देवी, क्योंकि आप आज के दिन एक चांडाल के घर में गई थी, इसलिए
बड़े भैया बलराम जी की आज्ञा है कि अब से आप इस श्री मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती है। ये सुनकर लक्ष्मी देवी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, लेकिन स्वामी, आप तो जानते ही हैं कि मैं आपकी अनुमति लेकर ही प्रत्येक वर्ष इस समय के दौरान अपने भक्तों के घर उन्हें आशीर्वाद देने जाती हूँ। तो इसमें मैंने क्या अपराध कर दिया जो आप मुझे ऐसा दंड दे रहे हैं? और फिर अगर कोई भूल हुई भी है तो हमारे विवाह के समय पर आपने ही तो मेरे पिताजी को वचन दिया था ना कि आप मेरे 10 अपराध क्षमा करेंगे। तो फिर अचानक मुझे ये मंदिर से बाहर निकाल देने के लिए आप कैसे सोच सकते हैं स्वामी? अब जगन्नाथ जी के पास लक्ष्मी देवी के इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था। वे मौन रहे और उनके मौन का अर्थ था कि अपने बड़े भाई के आदेश के सामने वे भी लाचार थे। उन्हें इस प्रकार चुपचाप देखकर लक्ष्मी देवी को बड़ा क्रोध आया और फिर उन्होंने जगन्नाथ जी को श्राप दे दिया और ये श्राप अत्यंत भयंकर था। उन्होंने जगन्नाथ जी से कहा कि अगले 12 वर्षों तक आपको पेट भरकर भोजन प्राप्त नहीं होगा, आपकी उदराग्नि कभी शांत नहीं होगी और अंत में आपको मेरे हाथों से बने हुए भोजन का स्वीकार करने के बाद ही संतुष्टि मिलेगी। बस इतना कहकर लक्ष्मी देवी अपने सेवकों के साथ श्री मंदिर को छोड़कर चली गई। फिर क्या था? फिर वही हुआ जिसका जगन्नाथ जी को डर था। अब संपूर्ण श्री मंदिर में सिर्फ जगन्नाथ जी और बलराम जी अकेले रह गए। लक्ष्मी देवी के जाने से पूरा मंदिर सुनसान हो गया। सारा ऐश्वर्य और समृद्धि नष्ट हो गई। सारे भंडार गृह खाली हो गए। अब श्री मंदिर में ना तो श्री देवी लक्ष्मी जी थी और ना ही कोई भोजन। तो क्या अब जगन्नाथ जी और बलदेव जी भूखे रहेंगे या फिर कोई और आएगा उन्हें भोजन देने के लिए? क्या लक्ष्मी जी के बिना भी ये मंदिर वैसे ही चलेगा जैसे पहले चल रहा था? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें मिलेंगे इस कथा की अगली कड़ी में। तब तक के लिए अगर आपको ये कथा का पहला हिस्सा अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने परिवार तथा मित्रों के साथ शेयर कीजिए। और इस कथा की अगली कड़ी देखने के लिए अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, वरना अगला भाग आप मिस कर देंगे। हरे कृष्णा।